युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा कैमूर जिले की युवा अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और नारा है बिहार के युवाओं को आश्वासन नहीं सरकार रोजगार दे। युवाओं के हक की लड़ाई, युवाओं को रोजगार देने को लेकर सरकार को बाध्य करने के लिए इस यात्रा का आयोजन पूरे बिहार भर में किया जाएगा, जिसकी आज शुरुआत कैमूर से की गई। युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा को लेकर कैमूर जिले के युवाओं में काफी उत्साह है। विश्व का जो सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत का भी लिखा जाता है। यदि अगर कर्ण नहीं रहता, दानवीर नहीं रहता, वैसा कर्ण नहीं रहता, ये हम गर्व पूर्वक कहते हैं कि वो कर्ण जो 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच में भी एक अलग बन गया, उस कर्ण की जननी जन्मभूमि हमारी बिहार की धरती रही। इस देश का पहला राष्ट्रपति भी हमारे बिहार से है। इस देश का पहला आजादी भी केसरिया के धरती बिहार से है। इस देश का पहला आंदोलन भी बिहार से हुआ था, नमक सत्याग्रह आंदोलन। और इंदिरा के 35 साल के शासन को कोई अगर हटाया तो उस आंदोलन को उत्पत्ति करने वाला भी जेपी बाबू स्वतंत्रता सेना बिहार की धरती से उत्पत्ति हुआ था। देश में सब जगह पर 90% IAS-IPS जो सप्लाई करता था वो भी धरती बिहार से ही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि आज 12,000 का लेबर भी अगर हिंदुस्तान में कहीं सप्लाई हो रहा है तो इन पूरे भारत के तमाम पॉलिटिकलों के लीडर के नाम से जो है वो भी बिहार की हो रहा है, जो पूरे बिहार को अपंग और नपंग बना दिए हैं। देश में भाइयों बहनों 5 ही माला बनता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और इसके बाद जो है कहानी खत्म। यूपी में चल जाइए अखिलेश यादव, मुलायम यादव, कहानी खत्म। बिहार में चल जाइए तेजस्वी यादव, लालू यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, कहानी खत्म। भाजपा लोजपा में चल जाइए, जो अपने आप को दलित नेता कहते हैं, बिहार का विकसित बिहार का बेटा कहते हैं, उस लोजपा में भी 5 टिकट मिलता है और 4 टिकट पूरे बिहार में अपने घर में लड़ा जाता है। पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राजे, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान और रामविलास पासवान। बताइए ये कौन राष्ट्रवाद है? ये लोजपा मतलब लोक जनशक्ति पार्टी नहीं, लोजपा मतलब लोकल जनता परिवार। हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं इन तमाम, लेकिन इन लोगों को जो है हमारे बेरोजगारी से मतलब नहीं है। चूंकि एगो कहावत है कि जाको तन नहीं फटे विवाही, अशोका जाने पीर पराई। अरे तेजस्वी और चिराग को क्या मतलब है? आप भूख मर रहे हैं, वो जानते हैं। हम जो पैदा ही हुए थे सोने के सिंहासन पे, हम सोने के सिंहासन पर पैदा ही हुए थे। अब हमारे पास कोई आए चाहे नहीं आए, भीड़ को बेवकूफ बना करके रखना है। देश में राजनीति की बात होती है, हमारी आबादी पूरे बिहार में 70% है। जाति वाला परसेंट नहीं, युवा वाला परसेंट। तो ये बताइए कि 70% यदि अगर हमारी आबादी है तो 70% जो है हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं भारतीय राजनीति में। लेकिन आप लोग युवाओं को यूज एंड थ्रो किया जाता है, वहां भी फेंक मतलब प्रयोग करो फेंको। जब टिकट की बात आएगी, भागीदारी की बात आएगी, वहां पर लोजपा का रामविलास पासवान का लड़का राहुल गांधी, देश में पूरा युवा भरे पड़े हैं, लेकिन खाली या तो लोजपा परिवार से, गांधी परिवार से, लालू परिवार से, मुलायम परिवार से, बाकी इन लोगों को युवा नहीं दिखता है। अरे अपना इज्जत कब तक इन नेताओं से उतरवाते रहिएगा? युवा के नाम पर आप जगिए। देश में एक अटल बिहारी वाजपेयी मिले थे बिना शादी वाला 2000 में। हम चाह रहे हैं कि आप लोग इतना क्रांति ला दीजिए, इतना हमको मजबूर कर दे, हर पार्टी चाहे कोई भी पार्टी है, अगर 70%
अविवाहितों को, छात्रों को अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम उस पार्टी में झंडा झोला ढोने के लिए हम नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं बैठे हैं। मेन फोकस हमारा है रोजगार। आज तक जितने भी बिहार के धरती पर, देश के धरती पर तमाम लीडर पैदा हुए, सबने बिहार को विकलांग और हीन दृष्टि से देखा। 5,000 का नौकरी के लिए कभी दिल्ली में जाकर के बिहारी पिटाता है, कभी गुजरात में लतियाता है, कभी जो है बंगाल में लतियाया जाता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि बिहार का मान सम्मान नहीं बने? नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग जगिए। अब तक आप लोग पार्टियों के लिए जगे थे, वोट देने के लिए जगे थे। एक बार अपने अधिकार के लिए जग जाइए, उस दिन जो है आपको मिल जाएगा न्याय। हम आंदोलन करने जा रहे हैं सूबे बिहार की धरती से। देश में जब दिल्ली 80 किलोमीटर का चौहद्दी है, लेकिन 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। बिहार इतना बड़ा, मतलब 800 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में है, यहाँ पर रोजगार नहीं मिल सकता है क्या? जब कोरोना के नाम पर 20 लाख करोड़ पैकेज जारी हो सकता है, बिहार का बदनसीबी बदलने के लिए क्या 5 लाख करोड़ जारी नहीं हो सकता है क्या? लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में रोजगार मिले, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जिस दिन बिहार में बिहारियों को रोजगार मिल जाएगा, इन नेताओं के रैलियों में भीड़ नहीं आएगी। लेकिन अब हम ये नहीं होने देंगे। आप लोगों को कसम खाना होगा, एक आदमी है तो अपने जगह पर 100 आदमी खड़ा करना होगा। बिहार के तमाम 7 करोड़ लोगों को खड़ा करेंगे एक मंच पे। कौन झूठ बोल रहा है? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि महागठबंधन बोल रहा है, ठगबंधन बोल रहा है कि भ्रष्ट बंधन बोल रहा है। सब लोगों को एक जगह पे खड़ा करेंगे और बोलेंगे, नीतीश चाचा, जब देश में जो है 2 करोड़ नौकरी का बात होता है मोदी जी, तो यहाँ बिहार में जो है क्यों नहीं हो सकता है? 5 लाख करोड़ जारी कीजिए और हर प्रखंड में, अपने अपने गांव के प्रखंड में अगर 1000 करोड़ के लागत से अगर कंपनी बन जाता है तो उसमें कम से कम 1 लाख लोग को 3 शिफ्ट में मिलकर के नौकरी लग जाएगा, प्राइवेट ही सही। जिसको 10,000 रुपया का नौकरी यहाँ पर प्राइवेट में मिल जाता है, मेरा मानना है कि वो दिल्ली में लाभ खाने के लिए 15,000 का 20,000 का भी नौकरी करने नहीं जाएगा। क्या जाएगा कोई? जब आपको घर में बैठे हुए 10,000 मिल जाएगा, आप दिल्ली जाइए, जाना चाहिएगा? बोलिए, जाइएगा कि नहीं जाइएगा? नहीं जाइएगा। यही हम चाह रहे हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि सरकार बदल दीजिए, भाजपा बदल दीजिए, कांग्रेस बदल दीजिए, जदयू बदल दीजिए। अरे नेताओं, शर्म करो। सरकार को बदलते बदलते तो 75 साल बीत गया। अपना बिहारी का बेरोजगार कब बदलोगे? हमें आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। रुद्र प्रताप आप लोगों से इस मंच के माध्यम से कहने जा रहा है, भाइयों, मेरा जो धार चलने जा रहा है, सारे पार्टी बोलता है कि हमको वोट दे दीजिए। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं। आप जेडीयू में है, जेडीयू में बने रहना चाहिए। आप आरजेडी में है, आरजेडी में बने रहिए। कांग्रेस में है, कांग्रेस में बने रहिए। भाजपा में है, भाजपा में बने रहिए। एक बिहारी होने के नाते मीडिया बंधु को भी बोलेंगे कि पहुंचाइए, अगर आपके रगों में अगर रियल बिहारियन खून है तो। बिहार में बिहारियों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इसलिए जो है आप लोग एक ऐसा आंदोलन कीजिए बिहार में, जैसे देश में लॉकडाउन हुआ था, वैसे हम चाह रहे हैं कि बिहार में एक ऐसा लॉकडाउन हो, जब तक बिहार में मोदी और नीतीश जी आकर के खुले मंच से 5 लाख करोड़ का घोषणा करके, जमीन अधिग्रहण करके कंपनी और फैक्ट्रियों का काम नहीं चालू करा देते हैं, हम यहाँ बिहार के धरती से अपना आंदोलन नहीं कर पाएंगे। अब विशेष में क्या बोलूं, बहुत रात हो चुका है, बहुत लोगों को ठंड भी लग रहा होगा। जाते जाते एक चीज कहूंगा, गंगा की कसम, जमुना की कसम, सब ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, जमुना की कसम, सब ताना बाना बदलेगा।
हम तो आगाज कर चुके हैं। जिस दिन आप एक कदम बढ़ा दीजिएगा हमारे साथ, गारंटी हम देते हैं कि बिहार के 7 करोड़ लोगों का जमाना बदलेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ठंड भरी शीतलहरी में हम लोग लेट से आए, पता चला, लेकिन उससे पहले भी पता चला। हम पटना में थे तो पता चला कि यहाँ का प्रशासन नहीं होने देना चाहता है कुछ प्रोग्राम, यहाँ का कुछ नहीं होने देता है। अरे भाई, जैसे ऐसा तो नहीं ना है जैसे नारद भगवान का तपस्या देख करके जैसे इंद्रदेव को थरथराहट हो गया था। कहीं यहाँ के लोग वैसा कुछ नहीं सोचिए। हम आंदोलन करने आए हैं, हम चुनाव लड़ने यहाँ पे नहीं आए हैं। आप लोग इसके लिए निश्चित रहिए। आप चोरों के सरदार हो सकते हैं। आप लोग कैसा गरिमा रखे हैं जो आपके यहाँ का विधायक कहता है पूरे बिहार के मंच से कि हमारा डिपार्टमेंट चोरों का सरदार है, चोर है और हम चोरों के सरदार हैं। बड़ी हंसी आती है। यदि अगर परिश्रम वही बोले आप लोगों से, अगर परिश्रम करके किसी एजुकेटेड को, किसी गरीब घर के बच्चे को असेंबली भेजे होते तो हम दावा कर रहे हैं वो ऐसा बात नहीं बोलता। इसे लगता है कि कहीं न कहीं परवरिश में गंदगी है और परवरिश के बल पर जो है वो राजनीतिक घराना तैयार किए हैं। लेकिन अगर वैसा होता है, अगर समय आता है आप लोगों के पास, तो वैसा भी समय आएगा। इस रामगढ़ के धरती से कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण तीनों का खात्मा हो जाएगा। बस आप लोग सही रहिएगा। तो कल के डेट में चूंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, नीतीश जी से माध्यम से मांग करते हैं, अगर वास्तव में आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, तेजस्वी के पार्टी से निस्वार्थ आपका गठबंधन है, तो ऐसे नेता को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कराइए। क्योंकि यहाँ पर बिहार पर नेता चाहिए, चोर लुटेरों का सरदार चाहिए। क्या आप लोगों को चाहिए? चोर लुटेरों का सरदार हम चाह रहे हैं। इस चोर लुटेरों का जो सरदार बोला है, मीडिया भाइयों, इस आवाज को नीतीश के कानों तक पहुंचाइए। नीतीश जी, यदि अगर इसके बाद भी आपको आत्मसम्मान नहीं हो तो इस्तीफा दे दीजिए, झुक जाइए तेजस्वी के चरणों में। हम चाह रहे हैं इस ऐसे नेता को तत्काल जो है इसके विधायकी से इस्तीफा दिलवा करके और ऐसे आदमी को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार कीजिए और सीबीआई जांच कराइए। बस अब विशेष क्या बोले, लेट हो गया, आप लोगों को भी घर जाना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अगला बार हम आए, आशीर्वाद देकर के भेजिएगा तो जरूर आएंगे। कुछ ऐसा करने आए कि यहाँ पर 50 एक अभी तो भीम बाबा का आप लोग बैठाए थे मूर्ति, एक छोटा सा। हम सोच रहे हैं कि अगल बगल के गांव में अगर जरूरत पड़ा, अगर लोग मतलब साहसिक हो, हम सोच रहे हैं सम्राट अशोक और भीमराव ज्योतिबा फूले का जो है 51 फीट का मूर्ति बैठे। क्योंकि ये हमारे महापुरुष हैं। हम धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपने महापुरुष को याद नहीं किया, जो अपने महापुरुष को नहीं देखा, जो अपने महापुरुष को नहीं पढ़ा, जो अपने महापुरुष को नहीं परखा, वो इंसान नर नहीं पशु के समान है। हम चाह रहे हैं यहाँ के लोग आगे आए। जब भगवान जी का मूर्ति जब मतलब 22 फीट 21 फीट 51 फीट बन सकता है करोड़ों रुपए के लागत से, आप लोग से आग्रह है कि अपने मसीहा और अपने महापुरुष के मूर्ति को भी, स्टैच्यू को भी अंतिम रूप देने का काम कीजिए और अपने बेटा को बुलाइए। देश का नहीं, पूरे बिहार का नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा महापुरुष का स्टैच्यू बनाने के लिए हम चाह रहे हैं कि 51 फुट का हर जिला में चरमूर्ति के नाम से विख्यात हो। जैसे चौक के नाम से विख्यात होता है हर जिला में भीमराव अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, और याद कीजिएगा अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक,
51 फीट का मूर्ति होगा तो चर मूर्ति कहा जाएगा। 4 मूर्तियां एक साथ रहेंगी विराजमान तो चर मूर्ति कहा जाएगा। और वहां पर जो है श्रद्धा से मेला लगेगा। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों में कुछ जागरूकता आए, आप लोग जो है इस चीज को पढ़ें, चाहे किसी जाति से है, किसी धर्म से है, किसी पार्टी से है, रोजगार मिले। हम यही चाह रहे हैं। अगर नीतीश जी अनवरत जो है हमारा जो है आंदोलन जारी रहेगा, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। बलिदान दे सकते हैं 6 करोड़ युवाओं के लिए, लेकिन हम मिटने वाले नहीं हैं। जब तक रुद्र प्रताप कुशवाहा की आखिरी सांस की लड़ाई चलेगी, हम 7 करोड़ युवाओं के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए भी तैयार है बिहार के धरती पे। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और मोदी नहीं, अगर वो दिन आ गया जिस दिन आप आंदोलन पे उतर गए कि नहीं हमको हर हाल में बिहार में रोजगार चाहिए, हम बाहर पलायन नहीं करने जाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, तो उस दिन जो है ना गारंटी दे रहे हैं कि नीतीश और मोदी जी को झुकना पड़ेगा। हम वही चाह रहे हैं बिहार के सबसे पवित्र भूमि पर मोदी और नीतीश को इकट्ठा किया जाए। आप लोग के आंदोलन के माध्यम से इतना बड़ा आंदोलन कर दे, ये लोग मजबूर कर जाए, हम लोग बैठे बैठे दिल्ली और पटना का कुर्सी हिला दे। हम ये चाह रहे हैं। चाहे वोट आप जिसको दीजिए, नोट आप किसको भी दीजिए, लेकिन जो है आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समर्थन मांगने आए हैं। आपका बेटा आपके धरती पे भीख मांग रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों के हम जो है आप लोगों के यहाँ अपना गमछा फैला करके बैठे हैं। सब लोग तो अभी तक देता होगा, सब लोग जो है आप लोगों को पार्टी बनाने के लिए बात करता होगा, सब लोग हिंदू मुस्लिम का बात करता होगा, लेकिन आप लोगों से आपके बीच में पहला वैसा कोई बिहारी बेटा होगा, किसी सभा का सदस्य नहीं है, नहीं तो पार्लियामेंट और नहीं तो असेंबली, फिर भी आप लोगों से हमें झोली फैला करके आप लोगों से भीख मांगने जा रहे हैं। कितना बड़ा शक्ति दीजिए हमको कि बिहार की धरती हिला दे। बोलिए आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, आंदोलन में साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए अगर रियल बिहारी है तो। रोजगार मिलना चाहिए ना, आंदोलन में साथ दीजिएगा ना, नीतीश को बुलाने पर मजबूर कीजिएगा ना, मोदी को झुकाइएगा ना। भाइयों बहनों, हम चले थे एक, लेकिन आज 1 करोड़ 90 लाख आपके जैसा साथी हो गया। जिस दिन 3 करोड़ प्लस करेगा उस दिन नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और तेजस्वी यादव चिराग पासवान को हार्ट अटैक आएगा सीधे। हम चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, और वो बदलाव रोजगार के क्रांति से हो, वो बदलाव युवाओं को पार्लियामेंट में भेजने का हो। हम चाह रहे हैं कि बदलाव हो। बस बहुत अब इन्हीं शब्दों के साथ, विशेष जो है थोड़ा एनर्जी भी कम है, और कल ही समस्तीपुर में दौरा करके आए हैं। लगातार 8 दिन से दौरा चले पूरे बिहार में, 24 घंटा जो है सोते नहीं है। यहाँ के कुछ लोग गए थे हमारे पास में, आप लोग तो आते नहीं हैं। अरे मान लीजिए हो सकता है कि कोई गलती हो, तो घर का बच्चा अगर गलती भी कर देता है तो एक बार माफ किया जाता है। लेकिन वहां पर लोग गए थे, 5-7 आदमी गए थे, उन लोगों के साथ बतियाते बतियाते वो लोग सो जाते थे, लेकिन उन लोगों के साथ हम सोते नहीं थे। एकदम प्रण करके बोले, रियल में पूछिएगा किसी से चर्चा होगा तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9वां दिन एक भाई हमसे पूछे, नेताजी आप सोते नहीं हैं। बोले है कि नेताजी आप सोते नहीं हैं, कभी नहीं देखे हैं, दिन भर बतियाते रह जाते हैं, हम लोगों को नींद आ जाता है, लेकिन हम लोगों के पास बैठ करके आप मोबाइल चलाने लगते हैं लास्ट में। और सबसे पहले भैया जगी, हम क्या कहें, हम अपना दर्द बताएं कि जिस दिन जो है बिहार का 15 करोड़ जनता, 7 करोड़ युवा बेरोजगारी में करने के बाद, बाहर काम करने के बाद चैन से जिस दिन अभी हमारा युवा जो है सो रहा है, हमारा बिहार सो रहा है, हमारे लोग सो रहे हैं, रुद्र प्रताप को नींद कैसे आएगी?
रुद्र प्रताप को नींद तब आएगी जब बिहार में 7 करोड़ बेरोजगारों को उसके अपने प्रखंड में रोजगार मिलेगा। जिस दिन हमारे लोग जो है जग जाएंगे अपने अधिकार के लिए, उस दिन रुद्र प्रताप चैन का नींद सोएगा। तो आप लोग जगिए, हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, हमको नींद चाहिए, हमको चैन चाहिए। एक बच्चा आपके घर में बीमार होता है, हॉस्पिटल यहां से मोहनिया, रामगढ़, कैमूर, भभुआ, बक्सर कर देते हैं। हम भी आपके घर के बेटा हैं, हम भी आपके घर के भाई हैं, हम भी आपके घर के बच्चा हैं। हम चाह रहे हैं आप लोग हमको दवा नहीं कराइए, हमको दवा कराने का एक ही तैयारी है कि अपने आप को युवा अधिकार आंदोलन में बेरोजगारी के खिलाफ पूरे बिहार में झोंक दीजिए। हमको सबसे बड़ा दवाई हमको बेनिफिट करेगा, उससे बड़ा हमको कोई न भोजन अच्छा लगेगा न दवा अच्छा सूट करेगा। आप लोग जिस दिन जग जाइएगा, ऑटोमेटिक हमारा सेहत सुधर जाएगा और बिहार में 7 करोड़ युवाओं को होम प्रखंड में रोजगार मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से सुने। इतनी ठंडी रात में बड़े नेता नहीं है, मोदी जी के बाप चाय पीते होंगे कि नहीं ये कोई नहीं देखता है, लेकिन रुद्र प्रताप कुशवाहा की मां अभी भी जिंदा है। कुछ लोग मिले भी, मोदी जी के पिताजी चाय बेचते होंगे कि नहीं बेचते होंगे, लेकिन इसी धरती की रुद्र प्रताप की मां टोकरियों में पूरे पंचायत में सब्जी बेची है। बोलिए गलत बात है कि नहीं है? इसलिए हमको दर्द है। हमारी माँ सब्जी बेची, हमारे भाई सब्जी बेचे, हमारा पूरा बिहार सब्जी बेचे, लोहाट होए और ये लोग राज करेंगे, ये अब चलने वाला नहीं है। बिहार में रोजगार दीजिए, बिहार में सम्मान के साथ बिहारियों का वापसी हो, यही हमारा आत्मसम्मान होगा। हमारा जो है पसीना का कमाई होगा, 2 रुपया का नमक रोटी उसी में खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, लेकिन जिंदगी साथ में बिताएंगे। दिल्ली हम कमाने नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना तो बहुत था, बोलने के बाद 45 मिनट में तो आप लोग के आशीर्वाद से अभी हमारा गले गर्म होता है, लेकिन सारे परिस्थिति सारे रात को देखते हुए अभी हमारा बक्सर में इतना लेट चल रहा है पैसेंजर जैसा कि अभी बक्सर में हमारा लोग वेट कर रहे हैं चौसा में। तो मजबूरी हमारे पास है, आप लोगों से विदा लेते हैं, लेकिन एक बार फिर जाते जाते आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि बिहार में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं। इन तमाम नेताओं के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये बिहार में रोजगार नहीं देता है तो इन लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहिए। अपने क्षेत्र में अगर प्रचार के लिए आता है तो भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए। मोदी जी बोले थे जीत करके 100 दिन में जाएंगे और 15 लाख रुपया हर बिहारी के अकाउंट में डलवाएंगे 100 दिन के अंदर। और नहीं जाएंगे तो कौनो चौक पर बोला लीजिएगा वो सामान लेके। जानते हैं ना वो सामान क्या है? हम चाह रहे हैं मोदी जी नहीं, नीतीश जी नहीं, तेजस्वी यादव जी नहीं, लोजपा नहीं, अगर तमाम पार्टी के लीडर आते हैं उन लोगों को बोलिए आपने 17 साल, लालू जी आपको 18 साल दिया, बिहार का बेरोजगारी खत्म किए। नीतीश जी आपको बात आ रहा है कि हम काम करने वाले आदमी हैं। 18 साल आप ही सत्ता में रहे, क्या आप रोजगार दिए? भाजपा का डबल इंजन फेल हो गया, क्या रोजगार मिला? 2 करोड़ नहीं मिला। अग्निवीर लोग बनने जा रहा है, तैयारी करा रहा है भाजपा। हम चाह रहे हैं कि अगर ये बिहार में रोजगार नहीं देता है, एकदम फ्रेश चेहरा जिसके घर का कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं पहुंचा है, वैसे लोगों को चुन करके बिहार का लोग भेजे। और जैसे हमारा युवा अग्निवीर बन रहा है, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी अग्निवीर बना दे। हमें आप लोग से कहने आए, नहीं तो हमको रोजगार दे। अब 5-20 लाख करोड़ जब कोरोना के नाम पर हुआ तो 5 लाख तो भाई आपको देना पड़ेगा। और नहीं देता है तो मार्केट में आता है तो आप लोग पूछिए, खदेड़िए, 2 करोड़ कहाँ गया, 20 लाख कहाँ गया, 50 लाख कहाँ गया। चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के पहले चाहिए। हम बहुत मौका है। अब पहले वाला
अब देखिए क्रिकेट मैच बहुत घड़ी चलन में है पूरे वर्ल्ड में। पहले सचिन तेंदुलकर जी जैसा प्लेयर था, राहुल द्रविड़ जी जैसा 5 दिन विकेट पर टिका रहेगा, रन बनाएगा कि नहीं बनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन विकेट पे खड़ा रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन उसके बाद 50-50 हुआ। अब 2020 का जमाना है, राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर का कहानी खत्म है, सीमित ओवर है, 6 बॉल में छक्का मारना है आपको। अगर बैटिंग करना है हार्दिक पांड्या और सूर्यदेव कुमार यादव जैसा कीजिए, नहीं तो राहुल द्रविड़ जैसा जो है रिटायर हट होकर के बैठिए। ऐसा बल्लेबाज हमको नहीं चाहिए, यानी 75 साल वाला नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ जो है रोजगार और विकास का बात करता हो और लास्ट में हिंदू मुसलमान का बात करने लगता हो। देश में 2 तरह के नेता हैं, एगो माई समीकरण है, माई मैंने समझा था नहीं जाना, मुस्लिम यादव, एगो बाबू समीकरण, मतलब फॉरवर्ड क्लास बनिया से लेकर के हम भाजपा के लोग हैं, जाति के नाम पर आपस में उन्माद फैला देगा, हिंदू के खिलाफ मुस्लिम के खिलाफ। अरे हमारा पेट अरे भाई गाय बेचने वाले को तो ठीक है आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, कम से कम बकरी खाने वाले को तो रोजगार दे दीजिए। जो गाय खाता है उसको रोजगार नहीं दे रहे, लेकिन बकरी वाले को तो रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन कोई बकरी का बात करता है तो बकरी वाले खाने वाले को रोजगार नहीं देते हैं, तो कम से कम गाय खाने वाले को दे दीजिए। बात समझिए, बड़ी दूर से हम बोले हैं आप लोगों के बीच में। सूर्य कुमार यादव चाहिए आज का बैट्समैन जो 6 बॉल में 36 रन लगा करके रिकॉर्ड जो है तमाम फर्स्ट पार्टियों का रिकॉर्ड खत्म कर दे। हम चाह रहे हैं, चुनाव बहुत टाइम से आ रहा है, इस चुनाव से पहले जो नेता है आपके पार्टी में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में घूमने आता है, वोट मांगने आता है, उन लोगों से बोलिए कि अपने नेता के खिलाफ बोलिए और अपने नेता को लाइए। चुनाव से पहले अगर हमारे यहाँ रोजगार मिल जाता है, कंपनियां बैठ जाती हैं, तो हम लोग आपके साथ हैं। मोदी जी 5 लाख दे देना, हम उनके साथ हो जाएंगे। हमको क्या बिहार से, हमको विकास से न मतलब है, लेकिन ये लोग कभी चाहवे नहीं करेंगे कि रोजगार मिले। बस हम कई एक बार जो है मतलब जो है अपने बात को विराम देना चाहा, लेकिन क्या करें, बात ही खत्म नहीं हो रही है। और 3 रहता तो करीब 1-1.5 घंटा आप लोगों से वार्तालाप करते, लेकिन समय बहुत अभाव है, हमको बहुत दूर जाना है, अभी बक्सर में रुकना है, उसके बाद पटना निकलना है। इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। एक बार आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भारत माता का नारा लगा दीजिए फिर दोबारा, कि कम से कम यहाँ से जाए तो बूंद जो है आपके बगल के थाने में पहुंच जाए, और हो सकता है कि वहां के विधायक और 5 बात के मंत्री और पूरे सांसद के कानों में ये आवाज घुस जाए, और अपने उप मुख्यमंत्री से तो कम से कम बोल ही सकता है कि नहीं। अरे बिहार तो छोड़िए, रामगढ़ के धरती पर कम से कम 2000 करोड़ का कंपनी बैठवा दीजिए, यहाँ पर चाहिए ना। बिहार का बात छोड़िए, उप मुख्यमंत्री उनके हाथ में है। नंबर 2 का ताज बाप का भी था जब सरकार थी, नंबर 2 का ताज जो है बेटा अभी भी है। तो आपको अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चार डालने के लिए बोल रहे हैं। इसके खिलाफ यादव भी लड़ेंगे, इसके खिलाफ मुसहर भी लड़ेंगे, इसके खिलाफ मुस्लिम भी लड़ेंगे, इसके खिलाफ जो है पंडित जी भी लड़ेंगे, इसके खिलाफ चमार जी भी लड़ेंगे। सब लोग मिलकर के लड़िए। हमारा न कोई जाति है, न हमारा कोई धर्म है, हमारी एक ही जाति है, बेरोजगारी 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 जाति है हमारी से। और हमको एक ही चीज चाहिए, नहीं तो हमको मंदिर चाहिए, नहीं तो हमको मस्जिद चाहिए, नहीं तो हमको जो है बाइबल चाहिए, नहीं तो हमको ग्रंथ चाहिए। हमको संविधान के साथ साथ रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय भारत, जय बिहार, जय सम्राट अशोक, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर, जय यहाँ के कोट के डी देवता। विदा लेता हूँ साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। गोड़ छूके गोड़ लागत नहीं, जे बड़ होके ओकरा के, आज छोट बा ओकरा के आशीर्वाद, आज बड़ बा ओकरा के नमस्ते, टाटा, बाय बाय का जमाना आजकल आ गया बा। जमाना बड़ा चेंज हो गया बा, फैशनेबल हो गया बा।
अगला बार जब हम आई तो हम उम्मीद करतनी कि ऐजा कम से कम 20,000 प्लस होके के चाहिए, अगर युवा में क्रांति हुई तब। नहीं तो आप लोग जब तक सोए रहिएगा, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति होगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर गोड़ छू के गोड़ लगतनी। धन्यवाद। हमारे बीच बहुत ध्यान से हम लोग सुने युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा जी को। आप सभी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शक बंधु इतनी ठंड के मौसम में धैर्य बनाकर सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मीडिया जगत के बंधु आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे राष्ट्रीय टीम के लोग आए, प्रदेश के लोग भी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए, और समय के ध्यान में रखते तो आप सुन रहे थे युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा कैमूर जिले से युवा अधिकार यात्रा की शुरुआत करने गए हैं और नारा लगा रहे हैं।